दोस्तों, रहस्यों से भरी दुनिया का पनामा जंगल, इस जंगल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है। ये जंगल इतना विशाल है कि ये अकेले ही कई देशों की सीमाओं को छूता है। इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौत इंसान के साथ आंख मिचौली खेलती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इंसान के पेट की भूख कुछ भी करने को मजबूर कर देती है, और शायद यही वजह है कि कई इंसान अपने भविष्य को सही बनाने की चाह में अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में घुसने से नहीं चूकता। आज हम आपको उन भारतीयों की कहानी बताने वाले हैं जिन्होंने भूख, जहरीले सांप, घने जंगल और यहाँ तक कि प्यास लगने पर पीने के लिए शर्ट से निचोड़ा हुआ पसीना। ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि ये कहानी है उन 311 भारतीयों की जिन्हें किसी तरह मैक्सिकन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने भारत वापस भेजा गया। चलिए जानते हैं कि आखिर उन 311 भारतीयों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक वक्त जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। दोस्तों, हम जिन 311 भारतीयों की बात कर रहे हैं वो सभी अपने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन जो रास्ता इन्हें दिखाया गया था वो अब इनके लिए जिंदगी भर रात में आने वाले बुरे सपनों की वजह बन चुका है। सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर थे जब मैक्सिको की अथॉरिटीज ने इन्हें बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ लिया। हम आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के युवा अपने हर सपने को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। इनमें से ही एक थे 22 साल के अजय सैनी, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने मैक्सिको से अमेरिका तक के कभी न पूरे होने वाले सफर के बारे में बताया है। सैनी ने इस वर्ष 6 जून को अपना घर छोड़ा था और एक लोकल ट्रैवल एजेंट पर भरोसा जताया। एजेंट ने 12 लाख रुपए के बदले सैनी को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में सुरक्षित एंट्री का वादा किया था। सैनी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी। अमेरिका में कोई भी नौकरी उन्हें भारत से 4 गुना सैलरी दिला सकती थी। पेशे से किसान सैनी का सफर इक्वाडोर से शुरू हुआ था, फिर कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला होते हुए वह मैक्सिको में पहुंचे। जिन युवाओं को भारत वापस भेजा गया है उनमें से ज्यादातर 18 से 35 वर्ष की उम्र के हैं और सबकी कहानी एक ही है। ऑन अराइवल वीजा पर इक्वाडोर पहुंचे, जिसका प्रबंध दक्षिण अमेरिका के एक लोकल एजेंट ने किया था। यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका के लोकल एजेंट्स में 90 दिन बिताने वाले भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल का प्रबंध लोकल एजेंट्स करते हैं। यहाँ से सभी कोलंबिया पहुँचे और कैंप्स में रहे। इनका अगला पड़ाव पनामा था और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। पनामा से बाहर आने के बाद मैक्सिको पहुँचने से पहले ये सभी सेंट्रल अमेरिका के कई देशों से गुजरे। पनामा में इन सभी ने जो कुछ झेला है उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। 13 से 15 दिनों तक ये सभी पैदल भूख, डकैतों और जहरीले सांपों का सामना करते हुए पनामा पहुंचे थे। करनाल, हरियाणा के रहने वाले 22 साल के मनीष कुमार बताते हैं कि पनामा के जंगलों में उन्होंने कई डेड बॉडीज देखी थी। कुछ भूख से मर गए तो कुछ को जहरीले सांपों ने काट लिया था। 5 से 7 दिनों तक इन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा और प्लास्टिक बैग से तैयार रास्ता इनका इंतजार कर रहा था। 3 दिनों तक इन्हें पानी तक नहीं दिया गया था। इन सभी को अपनी शर्ट का पसीना निचोड़कर पीना पड़ा और तब जाकर इनकी प्यास बुझी। खाने को खाना नहीं था और रास्ते में जानवर भी थे। अजय सैनी की माने तो उन्हें जानवरों की तरह कैंप्स में रखा गया था। बेस्वाद खाना मिलता और ठंड में कंबल तक नहीं दिया गया था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैक्सिको की टोलुका सिटी से टेक ऑफ किए बोइंग 747 ने लैंडिंग की। इस फ्लाइट ने टोलुका से उड़ान भरी थी। करनाल, हरियाणा के रहने वाले 35 साल के बजिंदर सिंह के दोस्त कैलिफोर्निया में रहते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। बजिंदर की माने तो दोस्त अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अपनी पत्नी और मां को 3 माह पहले घर पर छोड़कर मैक्सिको के लिए रवाना हुए थे। 2 माह से उन्हें घर पर मां और पत्नी से बात तक नहीं की थी। 19 साल के मनदीप सिंह भी इन्हीं में से एक है। पटियाला, पंजाब के रहने वाले मनदीप 2nd ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। उनके पिता पंजाब पुलिस में काम करते हैं और बेटे की वीजा फीस देने के लिए उन्होंने अपना घर गिरवी रखा और कार तक बेच दी। अमेरिका से कुछ दिन पहले प्रदेश के 70 से ज्यादा युवक डिपोर्ट किए गए। इनमें से करीब 15 युवक कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। अधिकांश को अवैध तरीके से एजेंटों ने अमेरिका भिजवाया। अच्छे भविष्य का सपना लेकर ये अमेरिका गए थे, लेकिन अवैध तरीके से जाने के चलते सभी अमेरिका में फंस गए। वहाँ बॉर्डर पर ही इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अमेरिका में इन लोगों को अलग अलग जेल में रखा गया। अब अमेरिका ने इन्हें वापस भारत भेजा है।
अमेरिका जाने की चाह में लाखों रुपए इनके पास फंसा बैठे। अब पुलिस ने भी जांच शुरू की है। वहीं युवक खुद भी अब केस दर्ज करा रहे हैं। इस्माइलाबाद थाने में तंगोली के युवक ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। कुरुक्षेत्र में 2 वर्ष पहले दुकान बेच व कर्ज लेकर गया अमेरिका, वहां काटनी पड़ी जेल। 6 दिन तक जंगलों में पैदल चला। एरिजोना बॉर्डर पर अवैध एंट्री करते पुलिस ने पकड़ा, एजेंटों पर केस दर्ज। विदेश भेजने के नाम पर पिहोवा में भी 4 युवकों ने केस दर्ज कराया। गांव कराह साहिब के सुरजीत सिंह ने बताया कि एजेंट सुरेंद्र उर्फ छिंदा निवासी गांव खन्ना माजरा अंबाला ने उसे अमेरिका भेजने के लिए 14 लाख लिए थे। 18 मई 2019 को एजेंट के लोगों ने उसे पासपोर्ट व टिकट दी और रात को उसकी फ्लाइट करवा दी। उसके बाद साओ पोलो कबीटो में रुका, जहां 3 दिन रुकने के बाद वहां से वे कोलंबिया पहुंच गए। वहां उनसे पासपोर्ट छीन लिए गए। वहां से 4 अन्य लड़कों के साथ करीब 30 फुट की दीवार फांदकर यूएई में एंट्री कराई, जहां कूदते ही पुलिस ने पकड़ लिया और कलोसी को पुलिस पोस्ट में ले गए, जहां से उन्हें कैंप में भेज दिया। 19 मई 2020 को फ्लाइट के जरिए अमृतसर भेज दिया। गांव गलेड़वा के अमरजीत सिंह को भी ठगा। उन्होंने कहा कि वो एजेंट का नाम नहीं जानता, इस बारे में उसके पिता ही कुछ बता सकते हैं। 28 नवंबर 2018 को फ्लाइट में बैठकर वो इक्वाडोर पहुंचा। वहां उसे एजेंट का डोंकर मिला, जिसने उसे अमेरिका बॉर्डर तक पहुंचाया। सब जंगल पार करके कोस्टारिका पहुंच गए। वहां से अमेरिका में एंट्री करते समय पुलिस ने पकड़कर ल्यूजियाना जेल में भेज दिया गया है। ऐसे ही सैयाना खुर्द के युवक के साथ हुआ। युवक अब पंचकुला में है। यही नहीं, युवक के वहां से लौटने पर रिपोर्ट कोरोना संक्रमित भी मिली थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल एजेंट ने उसे 18.5 लाख में अमेरिका भेजने का सौदा किया। पिता के पास खुद की 1 एकड़ की जमीन है। पिता व 2 भाई जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं। 8वीं तक वो पढ़ा है। उसे एक एजेंट ने अमेरिका भेजने का झांसा दिया। अच्छे भविष्य का सपना देख बातचीत तय कर बैठा। पिता ने ब्याज पर कर्ज लेकर पैसे जुटाए। पिछले साल जून में उसने और 4-5 युवकों को पहले इक्वाडोर पहुंचाया, फिर पनामा ले गए। उन्हें कभी किश्ती, कभी बस व टैक्सी से एक से दूसरे देश पहुंचाते गए। उक्त एजेंट के संबंधित देशों में साथी हैं, जिनका पता इत्यादि देकर यहां से फ्लाइट में बिठाया था। पनामा के जंगलों में वो और बाकी युवक 6 दिन पैदल चले। जून में इंडिया से निकला था। नवंबर में जाकर वे लोग अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंच सके। एरिजोना में एजेंट के साथियों ने उन्हें अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराना चाहा, जहां उन्हें पकड़ लिया। बताया कि पड़ोस के गांव में रहने वाले एजेंट सतनाम ने अमेरिका पहुंचाने के लिए 18.5 लाख लिए थे। नवंबर से वह टेक्सास जेल में बंद था। गत 18 मई को अमेरिका ने उन्हें वापस भेजा। अब वो भी एजेंट के खिलाफ शिकायत करेगा। गांव तंगोली के मोहित को अमेरिका का सपना महंगा पड़ा। पिता धर्मवीर के मुताबिक मोहित को अमेरिका भेजने के लिए एक दुकान बेची और कुछ पैसा ब्याज पर लिया। बिट्टू उर्फ संदीप निवासी देवीगढ़ ने उसे अमेरिका भेजने का झांसा दिया। उसे पहले इक्वाडोर ले गए, वहां से उसे एरिजोना पहुंचाया। अमेरिका के बॉर्डर पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नवंबर से वो कैलिफोर्निया की जेल में था। अब उसे डिपोर्ट किया है। एजेंट ने उनसे 15.5 लाख हड़प लिए। पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। बोधनी के गुरप्रीत सैनी ने शिकायत दर्ज कराई कि मलकीत सिंह निवासी गांव सैनी प्लाट कुरुक्षेत्र ने उसे अमेरिका भेजने के लिए 20 लाख में सौदा तय किया था। 17 अप्रैल 2019 को उसकी मैक्सिको के लिए फ्लाइट थी। यहाँ से वो कई देशों से होता हुआ पनामा जंगल में पहुंच गए। कैलिफोर्निया बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वहां 10 माह तक जॉर्जिया जेल अमेरिका में रहने के बाद उन्हें वापस भेज दिया। तंगोली के युवक के मुताबिक बिट्टू उर्फ संदीप ने अमेरिका भेजने के लिए 15.5 लाख लिए थे। उसे 6 जून 2019 को दिल्ली से इक्वाडोर का वीजा लेकर बिठाया, फिर उसे क्वीटो में उतार दिया था। वहां वो 7 जून को बस से कोलंबिया पहुंचा। पनामा में 6 दिन जंगल में चला। उस दौरान उसके साथ 7 और भारतीय युवक थे। 6 दिन जंगल के रास्ते चलने के बाद पनामा सिटी के पास एक कैंप में 3 दिन रखा। वहां उन्हें लेकर जा रहे युवक ने चाकू के बल पर उससे $100 छीन लिए। इसके बाद $40 लेकर उनको अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल करवा दिया गया। जब वे अमेरिका में दाखिल हुए तो उनको बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस ने पकड़ लिया। कैलिफोर्निया स्टेट की कैलिस्को जेल में 5 दिन रखा। उसके बाद उसे अन्य जेलों में भी भेजा गया। अब उन्हें डिपोर्ट किया। यहाँ फ्लाइट में बिठाने से पहले उसका 5 बार कोरोना टेस्ट हुआ। उसे $1000 देकर अपना पासपोर्ट लेना पड़ा।
अलेक्जेंड्रा जेल से छूटने के बाद 18 मई को भारत भेजा। यहाँ लौटकर उसने एसपी को शिकायत की। एसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एजेंटों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी भविष्य में आपके या आपके जानने वाले लोगों को ऐसे एजेंटों से बचाएगी। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।